हम सब बेरोजगार हैं। आप लोग सब बेरोजगार हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कोई 7 साल 8 साल पढ़ने के बावजूद भी 10-10 साल पास आउट होने के बावजूद भी हम लोग रोड पर ही बेरोजगार हैं। तेजस्वी यादव जी जिन्होंने वादा किया था 10 लाख रोजगार के, उन्होंने अलग अलग संस्थानों में अलग अलग सेक्टर में उन्होंने नौकरियां दे रखी है या दे रही हैं या प्रक्रिया में है, तो हमारी भी प्रक्रिया जल्द से पूरी की जाए। लेकिन 2010 के बाद किसी तरह का कोई बहाली नहीं हुआ। हम ये कॉन्ट्रेक्चुअल की बात कर रहे हैं, परमानेंट का तो छोड़ ही दीजिए। हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं तेजस्वी प्रसाद जी, वो केवल हवाई बात करते हैं। शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे, जहां तक हो सके सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे शांतिपूर्वक। एज अ डॉक्टर हम लोग ऐसे ही करेंगे। 10 बूंद पानी है और प्यास घड़े भर की है, तो कैसे पूरा होगा? रोड पर बैठा दिए, नहीं ठीक है, रोड पे बैठा दिए हैं तो अपनी तरफ से कटोरा भी भिजवा दे। नमस्कार, मैं प्रिया, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट। अभी हम हैं पटना के गर्दनी बाग में और यहाँ पर आयुष एकता मंच के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अपनी मांगों को लेकर के तमाम जो युवा हैं वो बैठे हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनकी मांगे क्या है। क्या मांगे आप लोगों की? हमारी मांगे कि आयु चिकित्सकों की बहाली जल्द से जल्द की जाए, जो पूर्व में लंबित बहाली है वो भी, और नव सृजित पद करके आयुष वेलनेस सेंटर पे, पीएचसी में, सदर हॉस्पिटल में और जो भी शहर के प्रमुख चिकित्सक अस्पताल होते हैं वहाँ भी नई पद सृजन की जाए और आयुष चिकित्सकों की बहाली की जाए, और हम भी जनता के सेवक हैं और लोगों की सेवा दे सकें। पहले आप लोगों ने नहीं बोला था सरकार से? पहले भी कितनी बार बोला आप लोग? बहुत बार हम लोग बोल चुके हैं इस मैटर पर, लेकिन कोई कार्रवाई हो नहीं रहा है। ये हम लोग पहली बार धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, और अगर इस पर भी अगर नहीं सरकार मानी तो आगे भी हम लोग धरना प्रदर्शन करते ही रहेंगे। आप सब कहीं काम करते हैं किसी अस्पताल वगैरह में? नहीं, हम कोई यहाँ पर किसी अस्पताल वगैरह से जुड़ा हुआ नहीं है। हम सब बेरोजगार हैं। आप लोग सब बेरोजगार हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कोई 7 साल 8 साल पढ़ने के बावजूद भी 10-10 साल पास आउट होने के बावजूद भी हम लोग रोड पर ही बेरोजगार हैं। आप लोग का रिजल्ट आया था? रिजल्ट दिखाया गया था? हाँ, एक एग्जाम जो पिछला बार बीडीसी का हुआ है उसका रिजल्ट आ चुका है, लेकिन हाई कोर्ट में वो मामला पेंडिंग में है, जिसके वजह से भी आगे का बहाली नहीं आ पा रहा है। तो हम लोग को सरकार से ही मांग है कि बीटीएससी का मामला सॉल्व करें और आगे की प्रक्रिया, आगे की बहाली के लिए अग्रसर करें। कितनी तकलीफ हो रही है आप लोगों को? मतलब कि जैसे आप लोग 8 साल अपना दिए और फिर भी सरकार आप लोगों की नहीं सुन रही है। तकलीफ तो होगी ही। हम लोग इतना मेहनत करके कंपटीशन एग्जाम फेस करके हम लोग जाते हैं, सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, 7 साल 8 साल उसमें पास आउट करने में लग जाता है। ये कॉलेज की तरफ से हो गलती या यूनिवर्सिटी की तरफ से गलती हो, लेकिन उसके बावजूद भी जब हम लोग आते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, तो कहीं से कोई नौकरी नहीं मिलता। अदर स्टेट का तुलना कर लें तो अदर स्टेट में हर साल कुछ न कुछ, हर विभाग में, हेल्थ के विभाग में, हर सेक्टर में कुछ न कुछ हर बार नौकरी आते रहता है। लेकिन एक बिहार ही ऐसा उपेक्षित राज्य है जहां पर किसी तरह का अभी तक 2010 के बाद एक आध बीच में आया था, लेकिन 2010 के बाद किसी तरह का कोई बहाली नहीं हुआ। हम ये कॉन्ट्रेक्चुअल की बात कर रहे हैं, परमानेंट का तो छोड़ ही दीजिए। आपके अलावा और कितने लोग हैं जो यहाँ पे मौजूद नहीं है लेकिन वो भी इसी समस्या से जूझ रहे हैं? अभी 14,000 से ऊपर जो लोग हैं जो इस आयुष चिकित्सक हैं जो अभी बेरोजगार हैं, और इसलिए हम लोग यहाँ पे है कि कम से कम पिछली जो वैकेंसीज है बीटीएससी का, ये सब क्लियर हो जाए, और जो इसके बाद जो CHO RBS के NHM की वैकेंसीज है वो आए, क्योंकि कम से कम 20,000 से ऊपर जो डॉक्टर हैं आयुष के चिकित्सक वो अभी मुख्य धारा में नहीं हैं। उनको लाने का कोशिश किया जाएगा सरकार के माध्यम से कम वो सरकार इस बात को समझे और सुने। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से? पटना से ही हैं। आप पटना से ही? जी। कहाँ, मतलब कितने दिनों से आप इसके लिए तैयारी कर रहे थे आयुष में जाने के लिए, लेकिन अब आप ना तो पहले का क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को मिल। देखिए 2020 में ही 3200 की बहाली आई थी, जो कि अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो आगे का जो यंग जनरेशन है वो कैसे अपने आप को ढाल पाएंगे बताइए आप। इसीलिए हम लोग की मांगी है कि पहले उसको कंप्लीट किया जाए और नया जो RBSK का बहाली है उसको लाया जाए। अच्छा, तेजस्वी यादव का सरकार है, उन्होंने तो बोला था कि हम आते ही 10 लाख नौकरी देंगे। इसी बात का तो दुख है कि अभी उन्हीं तक से कुछ तो नहीं हो उम्मीद रहा लेकर के है। हम लोग आए हैं यहाँ पे, उन्हीं से उम्मीद लेकर के हम लोग यहाँ पे जुटे हैं। जितने भी आयुष चिकित्सक हैं इसी भरोसे पर आए हैं कि तेजस्वी यादव जी जिन्होंने वादा किया था 10 लाख रोजगार के, उन्होंने अलग अलग संस्थानों में अलग अलग सेक्टर में उन्होंने नौकरियाँ दे रखी है या दे रही हैं या प्रक्रिया में है, तो हमारी भी प्रक्रिया जल्द से पूरी की जाए। हम लोग आज यहाँ गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं
हम लोगों की मांगे हैं कि आयुष चिकित्सकों की बहाली जल्द से जल्द किया जाए। हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं तेजस्वी प्रसाद जी, वो केवल हवाई बात करते हैं, केवल झूठ बोलते हैं कि इतना स्वास्थ्य कर्मियों का बहाली करेंगे, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। आज जैसे कि वो बोल रहे हैं कि उनको आस है कि तेजस्वी यादव देंगे, क्योंकि 10 लाख नौकरी पहले बोले थे और फिर उसके आगे जाकर के 10 लाख का और वादा कर दिए। तो वादा करने से होगा कि बहाली करने से होगा? केवल वादा करने से थोड़े होगा। अच्छा, और नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, तो क्या लगता है आप लोग भी इस आस में है कि आप लोग? हम लोग के कहाँ बांट रहे हैं, आप लोग को नहीं हम लोग के खाली आश्वासन दिया जा रहा है, उम्र भी पार करते जा रहा है। इस तरह से मैंने जैसा उम्मीद लगा था, उम्मीद पर पानी फिर रहा है। वो बोले थे कि आतिंग के साथ 10 लाख देंगे, तो वो और 10 लाख बेरोजगार भी देंगे, लेकिन अभी तक कहाँ किए। हम लोग तो आशा पर अब उम्र भी पार करते चला जाएगा। इसी तरह से आश्वासन देने से खाली काम नहीं चलेगा, उम्र भी पार करते चला जा रहा है। इस तरह से धीरे धीरे करके उम्र भी पार हो जाएगा, फिर सब चौपट हो जाएगा। सब बेरोजगार अभी तक है, हम लोग पढ़ लिख के भी बेकार बने हुए हैं। हम लोग उम्मीद थे, नया नवयुवक थे, स्वास्थ्य मंत्री बने थे, हम लोग का पूरा उम्मीद था कि माने अब हो जाएगा, लेकिन अभी तक तो नहीं कुछ हो रहा है। इसीलिए हम लोग आशा पाशा देखकर यहाँ पर ही हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। युवा हैं और युवा अभी सरकार में, तो युवाओं की आवाज़ क्यों नहीं सुन रहे? युवाओं की आवाज़ सुनेंगे। हम लोग में भी एकता की कमी है, ठीक है, और हम लोग ये तो भीड़ बहुत ही कम है। हम लोग चाहेंगे कि अगली बार जो भी आवाज़ हम लोग उठाएं काफ़ी संख्या में हो, इसके बाद उनके कानों तक हमारी आवाज़ जाएगी। हम इसीलिए सभी भाई से आग्रह करेंगे कि सब आदमी एक होकर के और उनका घेराव आगे संसद तक हम जाए, इस मुद्दा को रखें, कंटिन्यू करें। आप बोलते हैं एकता की कमी है, लेकिन जो सीटेट और बीटेट और एसटीईटी वाले जो छात्र थे, वो लोग एक साथ बहुत बड़ी संख्या में डाक बंगला चौराहे पे आए थे और उस पे लाठीचार्ज। हाँ, फिर भी हम लोग भी जाएंगे, होगा, उसका कोई बात नहीं है, कोई डर नहीं। हम लोग डॉक्टर हैं, हम लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे, जहाँ तक हो सके सरकार तक अपनी बात पहुँचाएंगे शांतिपूर्वक। एज अ डॉक्टर हम लोग ऐसे ही करेंगे। लेकिन सरकार को आप लोगों की बात तो सुननी चाहिए ना। बिल्कुल सुनेंगे। अगर आप लोगों की मीडिएटर है, कम से कम उनका बात तक ये बात पहुंचाएंगे तो बिल्कुल सुनेंगे। हम लोग ये कंटिन्यू करेंगे जब तक हम लोग की बात सुनी नहीं जाती। शांतिपूर्वक प्रदर्शन चलते रहेगी। ये आप यहाँ पे कब से धरना प्रदर्शन दे रही है? आज से आप लोग का शुरू हुआ है धरना प्रदर्शन? अभी तो आज ही से हुआ है। और मतलब आप लोग का बोला जा रहा है कि मतलब जो पहले की वैकेंसीज निकली थी उनको भी अभी तक नहीं दिया गया है, तो आप लोगों को उम्मीद है कि सरकार आप लोगों की बात सुनेगी? जरूर सुनेगी, क्यों नहीं सुनेगी। तेजस्वी यादव 10 लाख का वादा किए थे, आप लोग का लग रहा है कि आप लोग को देंगे, नौकरी देंगे 10 लाख, कभी तो कहीं नहीं दिए। अभी तो दिए ही नहीं। हाँ। तो क्या वादा सर करेंगे? अभी वादा नहीं कर रहे हैं आप लोगों से, वो बस ये बोल रहे हैं कि 10 लाख नौकरी देंगे, लेकिन किसको देंगे ये नहीं बोल रहे हैं। बीटीएससी वाले हैं, बीपीएससी वाले हैं, सीटेट बीटेट सब लोग बस लाठी खा रहे हैं, नौकरी नहीं मिली किसी को। कुछ भी नहीं मिला अभी। इसके आगे का कदम क्या होगा? आगे ये जो प्रक्रिया है ये जारी रहेगी, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक जारी रहेगी, धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और भी इससे आगे जो बड़े कदम है उसके बारे में विचार किया जाएगा। कितना समय आपने इस सिर्फ एक बहाली के लिए आपने कितना समय दिया? 2019 से भी बहाली बाकी है। 2019 से जो बहाली आई उसके बाद से भी जितनी बहालियाँ आ रही सब लंबित है। परमानेंट का तो 25 साल हो चुका है, एक बार भी नहीं आई है। जनसंख्या बढ़ती जा रही है, आयुष चिकित्सकों की और मांग जो वो खुद तय कर रहे हैं कि हम इतना बहाली निकाले हैं, वो भी वो पूरा नहीं कर रहे हैं। मतलब समझिए कि 10 बूंद पानी है और प्यास घड़े भर की है, तो कैसे पूरा होगा उनकी समस्या? तो 10 बूंद भी क्लियर नहीं हो रहा है ना, वो 10 बूंद भी वो खुद 10 बूंद भी पूरा नहीं कर पा रहे। जब पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो क्लियर कट क्यों नहीं कहते कि हम नहीं पूरा कर पाएंगे, हम असक्षम हैं, कृपया मुझे माफ़ कीजिए, ये बात भी नहीं कहते। आखिर क्या प्रॉब्लम है उनको? क्लियर कट करें। डॉक्टर्स अगर नहीं रहेंगे तो लोग इलाज कहाँ करवाएंगे? वो तो सर ही जानेंगे ना, तेजस्वी यादव ही जानेंगे कि आखिर कहाँ से क्या करेंगे। कहने से नहीं होगा, करने से भी होगा ना। रोड पर बैठा दिए, नहीं ठीक है, रोड पे बैठा दिए हैं तो अपनी तरफ से कटोरा भी भिजवा दे। तो ये थी आयुष एकता संघ जो बैठे हुए हैं, उनकी मांग थी कि सरकार या तो जैसे रोड पे हम लोग को ला दी है वैसे ही सरकार अब हमें एक कटोरा भी दे दे, क्योंकि नौकरी तो सरकार देने से रही और बहाली सरकार निकालने से रही। तो सरकार के हाथ में अब बस यही है कि इनको एक कटोरा दे दे, ऐसी महिला का कहना था। हम
हमने यहाँ पे तमाम लोगों से बात की। ये वो लोग हैं जिनका 2019 से ही बहाली लंबित है। इन लोगों को अभी तक सरकार ने सिर्फ आश्वासन दिया है, नौकरी के नाम पर नौकरी नहीं दी। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहते बिहार प्रोजेक्ट। धन्यवाद।